नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हम सभी को खाने में अलग अलग चीजें पसंद होती हैं और इसी तरह हम सब की डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ या पाचन शक्ति भी अलग अलग होती है, किसी की ज्यादा तो किसी की कम। दोस्तों, जब हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है तो हम बड़ी ही आसानी से ज्यादा खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मेटाबॉलिज्म खराब या हमारी पाचन अग्नि कमजोर होती है तो हम ज्यादा खाने को आसानी से पचा नहीं पाते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि एक सही और अच्छा खाना, एक सही टाइम पर खाना हमारे लिए कितना जरूरी होता है और साथ ही हमें किस टाइप का खाना खाना चाहिए। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि उस खाने की मात्रा या क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादातर हमारे मूड के आधार पर, हमने पिछले खाने में क्या खाया था, हमारा अभी का खाना कैसा है और हमारा पहले खाया गया खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ है या नहीं आदि पर डिपेंड होता है। दोस्तों, आयुर्वेदिकली हमारे खाने की क्वांटिटी कई चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी इसके कुछ बहुत ही जनरल रूल्स या सामान्य नियम होते हैं जो हमें इस क्वेश्चन का जवाब जानने में मदद करते हैं कि हमें हर रोज कितना खाना खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्हीं रूल्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसका सबसे फर्स्ट रूल है भूख के आधार पर। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार आपको केवल तब ही खाना खाना चाहिए जब आपको पूरी तरह से भूख लगी हो, और जब आपकी भूख मिट जाए तब आपको रुक जाना चाहिए या खाना खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपको भूख लगना ये इंडिकेट करता है कि आपके पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरी तरह से बन चुके हैं, और इसीलिए जब आप अच्छी भूख लगने पर खाते हैं तो आपके द्वारा खाया गया खाना अच्छी तरह से पच जाता या डाइजेस्ट हो जाता है। और दोस्तों, खाना खाते टाइम जब आपकी भूख मिट जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि आपने जो खाना खाया है वो आपकी पाचन शक्ति से मेल खाता है, और इस टाइम पर आपको खाना खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भूख से ज्यादा खाना खाने से हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, और जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और हमारे खाने का कुछ हिस्सा बिना पचे या डाइजेस्ट हुए हमारे पेट में पड़ा रहता है, जिससे हमें अपच या इंडाइजेशन की शिकायत होती है और हमारे शरीर में अमा या टॉक्सिन्स बनते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारा दिमाग हमें हमारी भूख के मामले में बुद्धू बनाता है, क्योंकि हमें हमारे सामने परोसा गया खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों, ऐसी कंडीशंस में हमें स्ट्रांग रहकर अपने दिमाग को अनदेखा या इग्नोर करके अपने पेट की बात सुनने की जरूरत होती है। दोस्तों, ऐसा करने से हमें ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि हम कभी भी जरूरत से ज्यादा खाना ना खाएं, और ये हमें हमारे माइंड और सेंस ऑर्गन्स या इंद्रियों को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, सेकंड रूल है खाने के डाइजेशन टाइम के आधार पर। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे एक टाइम के खाने की क्वांटिटी बस इतनी ही होनी चाहिए कि वो अगली बार खाए जाने वाले खाने से पहले ही पच जाए। दोस्तों, इसीलिए अगर आप हर दिन में बस 2 बार ही खाना खाते हैं तो आपके खाने की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जो आपको पूरे दिन एनर्जाइज रखती है, जब तक कि आप अपना सेकंड खाना शाम या रात में ना खा लें। लेकिन दोस्तों, अगर आप दिन में 4 से 5 बार खाना खाते हैं, जैसा कि डायबिटीज और कुछ टाइप्स के गैस्ट्राइटिस या पेट संबंधी बीमारी वाले पेशेंट्स के लिए रेकमेंड किया जाता है, तो आपके एक टाइम के खाने की क्वांटिटी कम ही होनी चाहिए। दोस्तों, इस रूल का सीधा मतलब ये है कि आपके खाने की मात्रा या क्वांटिटी कभी भी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि जब आप अपना अगला खाना खाएं तब आपको भूख ही न लगी हो, और ये इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि आप अपने अगले खाने से पहले ही भूख से तड़पने लगें। दोस्तों, इसका थर्ड रूल ये है कि आप किस टाइप का खाना खाते हैं, अर्थात भारी या हल्का। दोस्तों, आयुर्वेद में खाद्य पदार्थों को 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला भारी या गुरु, मतलब है कि ऐसे फूड आइटम्स जिन्हें खाने के बाद आप भारी या हैवी महसूस करते हैं, क्योंकि इन्हें डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है, जैसे कि गेहूं, उड़द दाल, लोबिया, सेम, मटन, मछली, खजूर, प्याज, लहसुन, गाय या भैंस का दूध, गुड़, शहद, तिल, दूध उत्पाद, मिठाइयाँ और तले हुए खाद्य पदार्थ आदि। दूसरा हल्के या लघु, मतलब है कि ऐसे फूड आइटम्स जिन्हें खाने के बाद आप हल्का या लाइट महसूस करते हैं, क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि पुराने चावल, मूंग दाल, बकरी या ऊंट का दूध, काबुली चना, दालें, नींबू, सहजन, अनार, जीरा, गर्म पानी, नारियल पानी और छाछ या बटर मिल्क आदि।
दोस्तों इसीलिए हमें भारी खाना कम क्वांटिटी में, हमारे पेट का लगभग आधा से 1/3 हिस्सा, और हल्का खाना ज्यादा मात्रा में, हमारे पेट का लगभग 1/3 हिस्सा लेना चाहिए। दोस्तों 4th रूल है दिन के टाइम के आधार पर। दोस्तों आयुर्वेदिकली हर किसी को सुबह एक हल्का ब्रेकफास्ट, दोपहर को उनका सबसे बड़ा खाना और रात में हमेशा एक हल्का खाना ही खाना चाहिए, जो हमारी पाचन अग्नि या डाइजेस्टिव फायर के उतार चढ़ाव के साथ तालमेल बिठा सके, जो सुबह के टाइम बनना शुरू होता है, दोपहर में अपने पीक या चरम पर पहुंच जाता है और शाम से रात तक कम होता जाता है, क्योंकि रात में हमारा शरीर एक रेस्ट मोड में चला जाता है, क्योंकि इस टाइम पर हमारी पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है। दोस्तों इसीलिए हमें हमेशा रात को एक हल्का खाना, और वो भी शाम 7 बजे से पहले ही खा लेना चाहिए। दोस्तों इस नियम का पालन करने से हमें रात में एक अच्छी नींद लेने और सुबह में आसानी से पेट खाली करने या मल त्याग करने में मदद मिलती है। दोस्तों 5th और फाइनल रूल है हमारे दोषों की हमारे खाने की क्वांटिटी से रिलेशनशिप के आधार पर। दोस्तों हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जरूरत से ज्यादा या अति हर चीज की बुरी ही होती है। दोस्तों इस बात को हम हमारी लाइफ की लगभग हर चीज पर अप्लाई कर सकते हैं, और आयुर्वेदिकली भी ये एकदम सही है, खास करके हमारे खाने की क्वांटिटी को लेकर। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद ये भी कहता है कि बहुत कम खाना भी सेहत के लिए बुरा होता है। चलिए दोस्तों अब हम इस बात को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कम खाना खाना और हमारे त्रिदोष। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि खाना ही हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है और उसे पोषण प्रदान करता है, लेकिन जब हम कम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में कम पाचन अग्नि या डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, हमारे टिश्यूज को सही पोषण नहीं मिलता है, हमारे बॉडी सेल्स उनके पोषण या न्यूट्रिशन के लिए हाइपर एक्टिव हो जाते हैं या ज्यादा काम करने लगते हैं, और लास्ट में हमारे टिश्यूज या सेल्स कम खाने या पोषण के अभाव में खुद को खत्म या नष्ट करके हमें दिन भर के कामों के लिए एनर्जी देने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा खाली जगह या एम्प्टी स्पेस का निर्माण होता है, जो हमारी बॉडी में पंच तत्वों में से हवा और आकाश का पोषण करता है, और इस तरह ये वात दोष जो कि हवा और आकाश से ही बनता है को बढ़ाता है। दोस्तों फिर यही बढ़ा हुआ वात दोष हमारी पाचन अग्नि को डिस्टर्ब करता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हवा हमेशा ही आग के साथ मिलकर जानलेवा साबित होती है। दोस्तों आमतौर पर हमारी पाचन अग्नि हमारे खाने को पचाती है, लेकिन हमारे कम खाने या बिल्कुल ना खाने से ये हमारे दोषों को निगल लेती है या खत्म करती जाती है। दोषों के नष्ट होने के बाद ये हमारे टिश्यूज को खा जाती है, फिर हमारे टिश्यूज के नष्ट होने के बाद ये फाइनली हमें मौत की ओर ले जाती है। दोस्तों इसीलिए जब भूख लगे तब खाना खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों लेकिन आजकल ज्यादातर लोग फास्टिंग या उपवास का एक गलत तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि 0 फिगर पाने, दुबले पतले होने आदि के लिए। लेकिन दोस्तों ये असली फास्टिंग नहीं है, क्योंकि इससे वात दोष में गड़बड़ी आती है, जो कई तरह के वात रोगों और कम खाने से होने वाली और कई बीमारियों का भी कारण बनता है, जिन्हें आयुर्वेद में अपातर्पणोत्ता रोग कहा जाता है। ज्यादा खाना खाना और हमारे त्रिदोष। दोस्तों अगर आप थोड़ी सी आग पर जरूरत से ज्यादा लकड़ी डाल दें तो क्या होगा? क्या ऐसा करने से वो आग बढ़ जाएगी? नहीं, वो उस आग को बुझा देगी। दोस्तों इसी तरह जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी पाचन अग्नि को कमजोर बनाकर उसे खत्म कर देता है, और दोस्तों इस वजह से धीरे धीरे बड़ी मात्रा में अनडाइजेस्टेड फूड हमारे पेट में बाकी रह जाता है, जिससे हमें कब्ज, अपच या एनोरेक्सिया या भूख ना लगना और कई मेटाबॉलिज्म और सिस्टमिक बीमारियां होती हैं। आयुर्वेदिकली इससे हमारे पेट में एक चिपचिपे पदार्थ जिसे अमा या टॉक्सिन कहा जाता है का भी निर्माण होता है, और दोस्तों हमारी आंत या इंटेस्टाइन्स को इन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बनाया गया है। फिर जब यही टॉक्सिन्स हमारी आंत या इंटेस्टाइन्स द्वारा एब्जॉर्ब करके हमारे हार्ट या दिल तक पहुंचते हैं और ब्लड के थ्रू इनका हमारी बॉडी में संचार या सर्कुलेशन होता है, तो यही चिपचिपा अमा हमारे सेल्स या ब्लड वेसल्स की दीवारों पर चिपक जाता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिससे टिश्यूज को पोषण नहीं मिलता है और टिश्यू डैमेज होता है। फिर यही कई बीमारियों और हम में कम शक्ति और इम्यूनिटी का कारण बनता है। और दोस्तों ज्यादा खाना खाने और कमजोर पाचन अग्नि के कारण हमारे शरीर में कफ दोष जमा होता या बढ़ जाता है, और ये कई कफ रोगों और ज्यादा खाने से होने वाली कई और बीमारियों का भी कारण बनता है, जिन्हें आयुर्वेद में संतर्पणोत्ता रोग कहा जाता है।
दोस्तों इसीलिए एक इंटेलिजेंट और खुद के कंट्रोल में रहने वाले इंसान को एक सही खाना, एक सही क्वांटिटी में और एक सही टाइम पर ही खाना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी तरह की बीमारियों से दूर रह सके। क्योंकि एक सही क्वांटिटी में खाया गया खाना हमारे जीवन काल या लाइफ स्पैन को बढ़ाता है और हमारे त्रिदोषों को भी संतुलित करता है। एक सही क्वांटिटी में खाए गए खाने को हमारा पेट आसानी से डाइजेस्ट कर पाता है और वो खाना आसानी से हमारे मलाशय या रेक्टम तक पहुंच जाता है और इस तरह ये हमारी पाचन क्षमता को भी खराब होने से बचाता है और उसे बढ़ाता है। दोस्तों आजकल हम में से ज्यादातर लोग खाने से अपने पेट को तब तक भरते रहते हैं जब तक कि हम एक निवाला भी ज्यादा ना खा सकें, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आचार्य चरक के अनुसार हमें हमारे कुक्षी यानी कि पेट को 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। पहला 1/3 या 1/3 हिस्सा सॉलिड या ठोस खाद्य पदार्थों के लिए होना चाहिए। दूसरा 1/3 हिस्सा लिक्विड या तरल खाद्य पदार्थों के लिए होना चाहिए और हमें इसका तीसरा 1/3 हिस्सा खाली ही रहने देना चाहिए, जिससे कि हमारे वात, पित्त और कफ दोष अपना अपना काम कर सके और हमारे द्वारा खाया गया खाना हमारे पेट में आसानी से चल सके या मूव हो सके। दोस्तों जो भी इंसान इस तरह से खाना खाते हैं और इस वीडियो में बताए गए सभी रूल्स का नियम से पालन करते हैं, वो कभी भी किसी भी तरह की बीमारी और एक गलत तरीके से खाना खाने की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स का शिकार नहीं बनते हैं। दोस्तों आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको खाना खाने की सही क्वांटिटी के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे, जिन्हें आप जरूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।